లోక్సభ ఆమోదించిన వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు రాజ్యసభ ముందుకొచ్చింది. పెద్దల సభలో వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు కేంద్ర మైనారిటీ శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు. అన్ని వర్గాలలో చర్చలు సంప్రదింపుల తర్వాతే ఈ బిల్లును రూపొందించామని తెలిపారు. వక్ఫ్ జేపీసీ పనితనాన్ని అభినందించారు. సైద్ధాంతికంగా బిల్లును వ్యతిరేకించడం కాకుండా చర్చలో పాల్గొని ఆమోదించడానికి సహకరించాలని విపక్షాలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. వక్ఫ్ సవరణ బిల్లుపై 8 గంటల పాటు చర్చించనుంది రాజ్యసభ. అనంతరం ఓటింగ్ను నిర్వహిస్తారు చైర్మన్ జగదీప్ ధన్ఖడ్. 12 గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా చర్చించి వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును ఆమోదించింది లోక్సభ. ఓటింగ్లో బిల్లుకు అనుకూలంగా 288, వ్యతిరేకంగా 232 ఓట్లు వచ్చాయి. రాజ్యసభలోనూ ఎన్డీఏ కూటమికి ఆధిక్యం ఉంది. బీజేపీకి సొంతంగా 98 మంది ఎంపీలు ఉండగా మిత్రపక్షాలు నామినేటెడ్ సభ్యులతో కలిపి ఎన్డీఏ సంఖ్యాబలం 125కు పెరిగింది. ఇండియా కూటమికి 88 మంది ఎంపీలున్నారు. రాజ్యసభలోనూ వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును ఈజీగానే నెగ్గించుకోనుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. పార్లమెంట్ ఆమోదం తర్వాత రాష్ట్రపతి సంతకంతో వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు उम्मीद చట్టంగా మారనుంది. अच्छा काम के लिए पायस भगवान के नाम में, अल्लाह के नाम में, और चैरिटेबल भला के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, तो वो मुस्लिम ही होगा. तो यहां ये सवाल ही नहीं उठता है कि नॉन मुस्लिम मुस्लिम धार्मिक भावना और धार्मिक व्यवस्था या वे किसी भी तरीके से मुस्लिम प्रॉपर्टी में, मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम हस्तक्षेप कर रहा है, ये सवाल ही नहीं उठता है. तो इसलिए मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं ताकि हमारा जब डिबेट का जब सिलसिला शुरू होगा तो सुझाव हमको चाहिए कि वक्फ मैनेजमेंट में, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड को और ताकत बनाने में क्या क्या और काम करना चाहिए, ये सुझाव हमारे माननीय सदस्यों से मिल सके. जो इंसान, जो मुसलमान अपना प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के माध्यम से अगर चलाना चाहता है वो चला सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है. वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है. अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहता है आपको पूरा इसके लिए इजाजत है. तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है. वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है. इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज्यादा अच्छा रहेगा. हमने सर जो प्रावधान किया है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये 3 बड़ा पैमाना है. जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए. तो ये 3 जो व्यवस्था है ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है. आर्टिकल 25, 26, 30 का हवाला देकर के कई बार लोगों ने हमारा खिलाफ, इस बिल का खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ में लोगों ने कहना शुरू किया है. तो मैं आज जरूर इसका जवाब देना चाहता हूं कि हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है. एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है. अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है. ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है. ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं. इसलिए बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल मत बोलिएगा अपना बात रखते समय कि सरकार या कोई गैर मुसलमान के जो कामकाज में उसका तौर तरीके में हस्तक्षेप कर रहा है, ये मत बोलिएगा. वैसे तो कोर्ट केसेस बहुत है, मैंने दूसरे सदन में भी कोर्ट करके बताया. यहां मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूं ताकि कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया है वो भी क्लियर हो जाए. सैयद फजल पुकाया तंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केरला हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर पास किया उसमें कहा गया है, आई कोर्ट, द वक्फ बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल. इट